आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ वो है मेनली अमेरिका के बारे में, मतलब यूएस क्या यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप जिस भी न्यूज़ चैनल को खोलेंगे दोस्तों, वहाँ सिर्फ एक ही बात चल रहा है कि क्या यूएस 1 जून को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर दोस्तों उनकी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वहाँ के हिसाब से दोस्तों कहा जाए तो ट्रेजरर सेक्रेटरी ने ये बयान दिया है कि 1 जून तक अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाया गया अमेरिका का तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगा डेट सीलिंग के बारे में, और एक बात ऐसा भी आपको एंड ऑफ द वीडियो में दोस्तों बताऊंगा जो आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। क्या ये डेट सीलिंग वाला जो केस है वो क्या अप्रूव होगा कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था कि मेनली कि क्या अमेरिका जो है डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर अभी सिर्फ सर्च कीजिएगा, चलो अभी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों सर्च करके। क्या अभी मैं सिर्फ ये सर्च करूँगा कि क्या इज़ अमेरिका डिफ़ॉल्टिंग हिज डेट, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड देखिए दोस्तों कि कितना न्यूज़ आएगा दोस्तों। और खबरों के लिहाज से दोस्तों ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड का मोर देन 65% ऑफ द ट्रेड जो भी होता है वो डॉलर में होता है। और ये डॉलर जो है दोस्तों वो करेंसी है यूएस की, जिसके कारण दोस्तों ये और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे मार्केट और पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए कि दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी में से एक डॉलर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या फिर वहाँ के जो कांग्रेस है मतलब पार्लियामेंट है, क्या उसको वहाँ बचा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं न्यूज़ के कटिंग जो बता रहा है कि जो अभी ड्रामा चल रहा है अमेरिका में और पॉलिटिक्स चल रहा है रिगार्डिंग डेट सीलिंग, उसके बारे में बताएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है यूएस गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 दिन के पहले का खबर, व्हाट हैपन इफ़ अमेरिका डिफ़ॉल्ट्स ऑन इट्स डेट। और आगे की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हाउ कुड यूएस डिफ़ॉल्ट हीट अमेरिकन रेगुलर अमेरिकन्स। तो दोस्तों और भी आप देख सकते हैं ये 14 घंटे पहले का खबर है, और देख सकते हैं ये भी कि 5 दिन पहले का खबर है। और भी दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं ये देखिए, सिर्फ उसी से है रिलेटेड कि डेट सीलिंग जो है या फिर डेट लिमिट जो है बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक कटिंग बताने वाला हूँ जहाँ से ये मेन खबर उठा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बोल रहा था कि ये खबर जो है वहाँ की ट्रेजरर सेक्रेटरी यानी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही इसी के इक्विवेलेंट वहाँ पर ट्रेजरर सेक्रेटरी होता है दोस्तों। तो उन्हीं ने ये खबर दिया है जो है जेनेट येलेन। अगर उनका आपको तस्वीर देखना तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है जेनेट येलेन जिसने वो खबर दिया है कि क्या यूएस जो है कुड रन आउट ऑफ कैश बाय 1 जून। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा, और मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएस ट्रेजरर सेक्रेटरी जेनेट येलेन वॉन्स दैट द यूएस में रन आउट ऑफ कैश बाय 1 जून। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों आप पूछिए कि मेनली कि जितने भी सारे सरकार हैं वो मेनली डेट या बोरोइंग चाहते ही क्यों हैं। तो दोस्तों आप अगर एक चीज़ अगर आप इकोनॉमिक्स समझते होंगे दोस्तों, तो आपको एक मेनली ये बात पता होगी कि जब भी दोस्तों बजट बनता है उसके जो मेनली 2 होते हैं, वो पहला पार्ट है इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की पार्ट करें तो इसमें सैलरी एंड पेंशन आ जाएगा, जितने भी सारे पर्सनल हैं, और फिर जितने भी डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं, और फिर
जितने भी सारे सोशल रिलेटेड स्कीम हैं, जैसे हमारे इंडिया में बात करें दोस्तों मनरेगा या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सारी जैसे योजना वहाँ भी चलते हैं दोस्तों, यूएस में भी इसी जैसे। और दोस्तों इनकम के मेनली दो होते हैं सोर्स, जैसे पहला है टैक्स और दूसरा है दोस्तों बोरोइंग। तो दोस्तों जितने भी सारे इन सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दोस्तों इनकम में टैक्स या फिर बोरोइंग रूप में लिया जाता है दोस्तों। और टैक्स की बात करें तो डीटी या फिर मतलब डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हमारे देश में बात करें तो वो है जीएसटी। और आपको मैंने जो हमारा रेगुलर बिजनेस न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि अप्रैल मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो मोर देन 1,80,000 करोड़ है। ये आप बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। तो आपको इससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज हम लोगों को डेट समझ में आ गया कि लेती क्यों है। और डेट सीलिंग की बात करें दोस्तों कि एक मैक्सिमम अमाउंट सेट हो जाता है दोस्तों कि कहाँ तक यूएस गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो है कहाँ तक ले सकती है डेट। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो पैरामीटर यूज़ होता है वो है डेट टू जीडीपी रेशियो। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो है 0.5। इसका मीनिंग आप समझिए दोस्तों, मतलब अगर 1 रुपये का इनकम कर रही है अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड वो 0.5 सिर्फ 0.5 ही बोरिंग के रूप में किसी और अन्य देश से या फिर किसी और से कर्ज के रूप में ले रही है। और वहीं पर दोस्तों अगर यूएस की बात कर रहे हैं तो अगर यूएस गवर्नमेंट की 1 रुपये का अगर इनकम है तो उससे रिलेटेड जो उसकी बोरोइंग है वो मोर देन 1.5 रुपीज़ है। दोस्तों आपको मैं एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूएस गवर्नमेंट की एक्चुअल में कितनी बोरोइंग्स रही है ओवर द ईयर्स। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वहाँ बता देता हूँ क्या है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था कि मेनली कि यूएस गवर्नमेंट की जो नेशनल डेट जो है वो क्या है। तो नेशनल डेट की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेशनल डेट अभी प्रेजेंटली अगर बात करें दोस्तों की, तो आप देख सकते हैं कि 31.8 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि 31.8 ट्रिलियन डॉलर। तो दोस्तों समझ सकते हैं आपके कितना है कितना यूएस गवर्नमेंट जो है डेट लेके रखी है। और दोस्तों चलिए मैं आपको आगे फिर बता देता हूँ इससे रिलेटेड और क्या है। और दोस्तों इसमें मैंने आपको डेट टू जीडीपी रेशियो बता ही दिया। और दोस्तों और यही कारण है डेट सीलिंग के कारण दोस्तों, जिस कारण अमेरिका में अनसर्टेनिटी का माहौल है। और इसलिए वहाँ की इंडेक्स की बात करें तो वहाँ की इंडेक्स ने पिछले 2 से 3 दिनों में 3 से 4% का गिरावट दर्ज किया है दोस्तों। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बोल रहा था कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल मूविंग एवरेज जो है, आप देख सकते हैं कि कल की बात करें तो हाल ही में है, ये कल की न्यूज़ है दोस्तों कि कल के दिन 255 पॉइंट जो है डाउन है डॉ जोन्स। और आप देख सकते हैं दोस्तों शुरुआती से ही ये डाउन ट्रेंड में था। और 5 डेज़ की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये भी डाउन ट्रेंड में। और 1.72% का जो है कट है पिछले 5 दिनों में। और दोस्तों ये इसका मेन रीज़न यही है कि सिर्फ अनसर्टेनिटी कारण और सिर्फ दोस्तों ये पॉलिटिक्स के कारण जो है दोस्तों ये सब हुआ है। और आगे नैस्डैक इंडेक्स की बात करें दोस्तों, वो भी डाउन है। S&P 500 ग्लोबल की भी बात करें तो वही है दोस्तों। तो चलिए आगे हम और आगे देख लेते हैं और क्या है। तो चलिए अब न्यूज़ का इम्प्लीकेशन दोस्तों देखते हैं हमारे मार्केट में और यूएस की मार्केट में क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि डेट सीलिंग की ड्रामा जो आज की नहीं है, बल्कि दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री आप अगर चेक कीजिएगा तो ये 1917 के ईयर से ही चल रहा है दोस्तों। और चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक आर्टिकल बताने वाला हूँ, एक न्यूज़ हेड का, जिसने उसमें प्रिंट किया है कि दोस्तों कि मोर देन 78 टाइम्स अब तक जो है डेट सीलिंग बढ़ चुका है। चलिए मैं आपको वो उस आर्टिकल में लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा था कि न्यूज़ हेडिंग से रिलेटेड कि हिस्ट्री ऑफ डेट सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि
ये देखिए मैं आपको जो उस क्लिप में दिखाया था दोस्तों कि यूएस गवर्नमेंट के पास प्रेजेंटली $31.4 ट्रिलियन बोरोइंग है, और उसकी जो ट्रेजरर सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उसने वार्न किया है कि कंट्री वुड रन आउट ऑफ कैश एज 1 Jan if Democratic President Joe Biden and Republican House Speaker are unable to reach to a deal of raising डेट सीलिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों। और आपको पहले बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी वही है दोस्तों जहां से वो ट्रम्प वाली जो पार्टी है वही है रिपब्लिकन पार्टी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो सारे, और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट इज़ डेट सीलिंग एंड वाई इट वाज क्रिएटेड दोस्तों। तो अगर इस वाई की बात करें दोस्तों, तो एक डेट लिमिट रेफर्स टू ए सीलिंग इम्पोज्ड बाय कांग्रेस की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट जैसा दोस्तों, वहीं पर यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है 1917 में। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1917 से ये लागू हुआ है, और दैट सेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट दैट यूएस गवर्नमेंट कैन इनकर। तो दोस्तों आगे बात करें तो फर्स्ट डेट जो है, ये देख सकते हैं आप तो पढ़ सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे। और चलिए मैं आपको वो लेके चलता हूँ जो मेन है अब ये मेन मुद्दा है दोस्तों कि हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द डेट लिमिट हैज़ बीन रेज्ड। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि सिंस 1960 से लेकर दोस्तों अभी तक कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट हैज़ रेज्ड एंड एक्सटेंडेड और रिवाइज द डेट लिमिट ऑफ मतलब 78 बार मतलब 78 टाइम्स, जिसमें से दोस्तों 49 टाइम्स जो है रिपब्लिकन पार्टी मतलब ट्रम्प की पार्टी, और 29 टाइम्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब चाहे तो जो बाइडेन की पार्टी या फिर ओबामा की पार्टी जो है वो बढ़ाया है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड दोस्तों। और इन रिसेंट में देख सकते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल, ये देख सकते हैं दोस्तों द कैप मतलब डेट सीलिंग जो है वो इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल इशू बन चुका है, जिसके कारण दोस्तों जो पावर है वाशिंगटन में मतलब यूएस में वो डिवाइड हो चुका है दोस्तों दोनों के बीच में। और दोनों ही पार्टी जो है वोट करके किसी भी एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आ सकता है दोस्तों। तो इससे आप क्या समझते हैं दोस्तों कि आज नहीं तो कल 1 जून तक दोस्तों यूएस के पास टाइम है, और वहाँ तक जो है ये डेट सीलिंग बढ़ के ही रहेगा दोस्तों। और हमारे मार्केट के ऊपर इम्प्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो हमारा मार्केट इस अनसर्टेनिटी के रहते हुए भी हमारा मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और आज की भी बात करें और प्रेजेंटली की भी बात करें दोस्तों, तो यूएस कल जहां डॉ जोन्स और नैस्डैक इंडेक्स गिर के आया था दोस्तों, उसी के अपोजिट में अगर हमारी मार्केट की बात करें तो चलिए हम अपने मार्केट पे अगर देखें तो हमारी मार्केट की अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती में जो है ये मंथली एक्सपायरी होने के कारण दोस्तों ये डाउन ट्रेंड चल रहा था दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट में 2 बजे के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो मोर देन 120 पॉइंट्स का रिकवरी आया है फ्रॉम डाउनवर्ड्स दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ बात करें तो अब यहाँ से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मेंटेन करें और एक स्कैटर्ड वे में मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने पैसे को लगाएं और रिटर्न कमाते जाएं। और दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से 2 तारीख तक जो है मेनली ये आ जाएगा, मेनली इसका जो जितना भी समाधान है वो सॉल्यूशन वो आ जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको दोस्तों मार्केट में इंक्रीज ही दिखेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा उसका न्यूज़ मैं आपको इसी चैनल में दे दिया करूँगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।